traditional banking and advancing financial inclusion across underserved region of India. अब इसमें दो पार्ट है। पहला तो ये बोल रहा है कि रोल ऑफ एनबीएफसी बताना है इन कॉम्प्लीमेंटिंग ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम। हाँ पूरा एक ही पार्ट हो जाएगा ये, कि जो भी अंडर सर्व्ड एरिया है वहाँ पर एनबीएफसी का क्या रोल रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन में। तो इसके एक ही पार्ट है। रोल से लिमिटेशन बता देंगे, एक्स्ट्रा आप लोग ऐड कर लेंगे। बता नहीं देंगे, बताना ही पड़ेगा, क्योंकि इवेल्युएट दिया है। मैं आपको कल भी बताया था ना कि इवेल्युएट का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड बताना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा 80% मुझे आपको बताना है यार, रुकिए मैं आपको बताता हूँ। कल तो आपका टेस्ट है ना, मैं किसी दिन आपको बताऊँगा। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में एनबीएफसी क्या होती है डेफिनेशन दे सकते हैं। जैसे मैंने तो यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स से स्टार्ट करा है, फिर बोला है कि इस रिगार्ड में एनबीएफसी हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन ब्रिजिंग अंडरसर्व्ड रीजन। अच्छा, तो एनबीएफसी का क्या रोल है फाइनेंशियल इंक्लूजन में? हाँ, मैंने यहाँ पर ये करा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, उसमें एनबीएफसी ने एक रोल प्ले करा है। फिर मैं आगे बताऊंगी कि क्या रोल प्ले करा है। इससे अच्छा जानते क्या है, इससे अच्छा आप एनबीएफसी के बारे में थोड़ा लिख सकते थे आप, कि एनबीएफसी है क्या है। हाँ, ये एनबीएफसी जो है ना, आप लिख सकते थे ना कि एनबीएफसी जो है ना एक नॉन बैंक है ना, जो मतलब जो है रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, रजिस्टर्ड अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। ऐसा कुछ आप लिख सकते थे, ये ज़्यादा बेटर हो जाता। हाँ, फिर आप लिखिए कि रोल क्या है एनबीएफसी का। तो रोल में जानते क्या है, ये बताइए। रोल में ठीक है, लास्ट माइल रीच, अच्छा बताए हैं आप, ओके। फिर है ना, डाइवर्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट, हाँ ठीक है। इंश्योरेंस कवरेज, ओके। हाँ, जनरेटिंग अवेयरनेस हम्म, और पेंशन एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्रोवाइड करता है, ओके। बट इसमें मैंने थोड़ा ज्यादा घुसा दिया, मतलब बंदे ने अंदर ज्यादा कर दिया है। हाँ, इतने जो है ना, नहीं नहीं नहीं, लेकिन आप एक चीज़ मिस कर रहे हैं यार, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल तो है ही, एनबीएफसी की बात हो और आप एक चीज़ ना लिखें तो नंबर आपको कम मिलेगा। यानी कि इसका एमएसएमई को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता है एनबीएफसी, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को। हाँ, और ऑलमोस्ट 25% टोटल जो क्रेडिट है ना, वो एनबीएफसी से ही मिलता है एमएसएमई को। तो आप ये लिख सकते थे यहाँ पे। तो क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, देखिए एक काम करें, देखिए लिखने से पहले आप अपने पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज कर लिया करें कि कौन सा पॉइंट किसके बाद लिखना चाहिए। आप डायरेक्ट लिखना स्टार्ट मत कर दिया करें, पहले पॉइंट को प्रायोरिटाइज कीजिए, कौन सा पॉइंट ज़्यादा बेटर है, जो पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले लिखिए। हाँ, अब इसके देखिए कि इसके लिमिटेशंस क्या होंगे, बताइए। लिमिटेशन ये है कि रीच जो है अभी भी लिमिटेड रीच है इसकी। हाँ, उसके बाद फिर इंटरेस्ट रेट जो है इसका थोड़ा हाई है, दैट्स व्हाई अनअफोर्डेबल है कुछ प्रोडक्ट। और ये बताइए 2018 में कौन सा केस हुआ था, आईएलएफएस क्राइसिस, सुने नाम इसका? कौन सा कह रहा हूँ? आईएलएफएस क्राइसिस 2018 में हुआ था। आईएलएफएस, ये जो है ना एनबीएफसी से रिलेटेड ही था, तो आपको ये एग्जाम्पल लिखना चाहिए था। हाँ, देखिए क्या है कि एग्जाम्पल ही लिखना पड़ेगा आपको जीएस के आंसर में, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। पॉइंट देखिए सबको पता है, पॉइंट लिखिए सीधे एग्जाम्पल। हाँ, और दूसरा पॉइंट आप लिख सकते, ये ओवर इंडेटेडनेस है, ज़्यादा इसमें डेट ज़्यादा है, इंडेटेडनेस ज़्यादा है इसमें।
ये फिर लिख सकते हैं कि ये इट कैन नॉट प्रोवाइड डिमांड डिपॉजिट है, इट कैन ओनली प्रोवाइड टाइम डिपॉजिट है। हाँ ये तो ये इसका ये भी एक लिमिटेशन है। तो देखिए ये सब आप जो है ना लिख सकते थे। अब बताइए जो है ना कि इसका, अब देखिए अब इसके कंक्लूजन बताइए क्या लिखेंगे। ये तो ये इसका क्या वे फॉरवर्ड लिखेंगे आप? और वे फॉरवर्ड में हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिखेंगे आप लिमिटेशन इसके जो कहते थे आपने कल बताया था ना कि जहाँ भी हम चैलेंज दे रहे थे वे फॉरवर्ड लिखना है। अब देखिए अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान समझिए। कभी भी यदि 10 मार्कर का क्वेश्चन है और उसके 2 पार्ट आप लिख दिए हैं और उसके सेकंड पार्ट में आपने लिमिटेशंस या चैलेंजेज लिखे हैं, तो उसमें वे फॉरवर्ड अलग से लिखना मस्ट है। लेकिन यदि 10 मार्क का क्वेश्चन है और अगर 3 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो फिर चैलेंजेस को फिर जो है ना आप वे फॉरवर्ड को कंक्लूजन के साथ ही मिक्स कर दीजिए, अलग से वे फॉरवर्ड मत लिखिए। लेकिन यदि 2 पार्ट है तो फिर अलग से वे फॉरवर्ड लिखना चाहिए, ये आपको बता रहा हूँ। आप उसका अलग से मार्क्स मिलेगा। ये तो इसके कंक्लूजन में क्या लिखेंगे आप? NBFC had played a vital role in fostering financial inclusion and covering underserved area. नहीं मज़ा नहीं आया यार नहीं है। कंक्लूजन। कंक्लूजन में मज़ा आना चाहिए यार, ताकि एग्जामिनर बिल्कुल इम्प्रेस्ड हो जाए और आपको मार्क्स दे तुरंत। क्योंकि कंक्लूजन के बाद आपको क्या करेगा वो? मार्किंग देगा। हाँ, तो बिल्कुल खुश हो जाए। अब देखना मैं कैसे बताता हूँ कि देखिए, डिस्पाइट सम लिमिटेशंस ऑफ एनबीएफसी कैन इम्प्रूव फाइनेंशियल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इन इंडिया विथ पार्टनरशिप ऑफ बैंक। यस, ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा अलग हो गया है। मैंने क्या लिखा कि डिस्पाइट सम लिमिटेशंस एनबीएफसी कैन इम्प्रूव या एक्सीलरेट इंक्लूसिव सस्टेनेबल एंड फाइनेंशियल ग्रोथ ऑफ इंडिया विथ पार्टनरशिप ऑफ बैंक। ये थोड़ा जो है ना, क्योंकि ये नॉन बैंकिंग है, तो बैंक के साथ थोड़ा पार्टनरशिप करके ये और ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा सकता है इंडिया में। तो मैं उसके सिग्निफिकेंस को बता रहा हूँ यहाँ पे, सिग्निफिकेंस अप्रोच। मैं आपको एक दिन जो है ना पूरा कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन के बारे में ही बताऊंगा कि कैसे आप डिफरेंट क्वेश्चन में कैसे क्या लिख सकते हैं, ठीक ना? ये है बेसिकली।